हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशीष कुमार मंत्री है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। आज का अपना सब्जेक्ट कोड है ME 207 ME 207 और इसमें यूनिट नंबर है 11 जिसका नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ SCR, डायक, ट्राइक, UJT एंड ट्रांजिस्टर। इन सब के बारे में हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं SCR से। तो मैं बता दूं आपको कि SCR की फुल फॉर्म क्या होती है। SCR की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्टोरियल डायग्राम बनाया हुआ है। देखो SCR जो मिलके बना होता है ये 2 ट्रांजिस्टर मॉडल होता है SCR। मतलब इसमें क्या करते हैं, 2 ट्रांजिस्टर को मिला के SCR को बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो जो फर्स्ट डायग्राम है ए जिस पे लिखा हुआ है, इसमें एक PNP ट्रांजिस्टर और एक NPN ट्रांजिस्टर है। इन दोनों को इस तरह से मैच किया जाता है कि एक SCR बनता है। और ट्रांजिस्टर मॉडल में देख लीजिए आप किस तरह से यहाँ पे बी जो सर्किट डायग्राम इसमें बनाया हुआ है, एक साइड में हमने PNP ले रखा है और दूसरी साइड में NPN ले रखा है। दोनों को इस तरह से जोड़ रखा है और अपने सर्किट क्लोज कर रखा है। तो SCR बेसिकली 2 ट्रांजिस्टर मॉडल है या 2 ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। हम आगे देखते हैं इसका सिंबल कैसा होता है, कैसा दिखता है ये। तो स्ट्रक्चर एंड सिंबल ऑफ SCR, तो मैंने आप बता दिया कि फुल फॉर्म SCR इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, मतलब इसके 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड और तीसरा होता है गेट। और इट हैज 4 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल की 4 लेयर्स होती है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर में P और N। सेमीकंडक्टर में इट हैज 4 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर आ जाइए एकदम लेफ्ट साइड में, जहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें देखिए PN की ये 4 लेयर्स है। इन चारों को मिला के SCR बनता है। मतलब 2 ट्रांजिस्टर मॉडल को अपन ने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, 4 लेयर्स सेमीकंडक्टर की हो गई। इसमें हमने टॉप पे जो P है वहाँ पे सबसे पहले हमने एनोड को माना और नीचे जो है N लेयर उस पर कैथोड को इंगित किया। और जो P है, P लेयर जो तीसरे नंबर वाली लेयर है उस पर हमने गेट सिग्नल दिया है, गेट इनपुट। और इसमें 3 जंक्शन होते हैं, जैसे PN जंक्शन होता है ना वैसे। तो इसमें 4 लेयर है तो इसमें 3 जंक्शन होंगे, जंक्शन नंबर J1, जंक्शन नंबर J2 एंड जंक्शन नंबर J3। इसका डायोड के फॉर्म में इस तरह से सिंबल होता है। एक अलग से गेट सिग्नल अलग से लगा हुआ रहता है, बाकी एनोड, कैथोड और गेट सिग्नल। गेट सिग्नल क्या होता है? फॉर फायरिंग। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इट इज ए यूनिडायरेक्शनल स्विच। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शनल, मतलब इसमें जो करंट बह सकती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बह सकती है। मतलब इट कंडक्ट्स करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, हेंस इट कैन कंट्रोल DC पावर ओनली। या फिर यूँ कह सकते हैं कि इट कैन कंट्रोल फॉरवर्ड बायस हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट इन द लोड। मतलब ये वन साइडेड डायरेक्शन में ही कंडक्ट करेगी। तो या तो ये DC पावर कंट्रोल करेगी या ये अपन बोल सकते हैं, क्योंकि DC भी वन डायरेक्शनल होती है। या यूँ कहें कि जो अपन AC इनपुट लगाएंगे उसका सिर्फ जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसी में ये कंट्रोल्ड वे में काम कर सकता है। तो बेसिकली SCR कैन ओनली कंट्रोल आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट। या तो ये पॉजिटिव साइकिल में काम कंट्रोल कर सकता है या नेगेटिव हाफ साइकिल में, दोनों में कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज ये यूनी डायरेक्शनल है, स्विच है।
ठीक है, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर क्या होते हैं? जिस तरह से अपन ने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डायोड क्या करती है? डायोड सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करती है और रिवर्स बायस में काम नहीं करती है, मतलब वन वे ये यूनि डायरेक्शनल होती है वो भी, और एससीआर भी यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए एससीआर 3 मोड में काम करता है। एससीआर 3 मोड में काम करता है। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और दूसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और तीसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो इसमें सबसे पहले हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं वो अपन वोल्टेज और करंट में बना रहे हैं। वोल्टेज भी कैसे? वोल्टेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वोल्टेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और करंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो 4 क्वाड्रेंट ले लिए हमने। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फ्रॉम ए टू बी एससीआर इज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, मतलब इस दौरान एससीआर में कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, ये अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम कर रहा है। मतलब कि हम फायरिंग दे रहे हैं गेट सिग्नल के थ्रू, लेकिन अभी तक एससीआर कंडक्ट नहीं करता है। एट पर्टिकुलर वैल्यू एससीआर स्टार्ट्स कंडक्टिंग, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है करंट की, उसके बाद में एससीआर स्टार्ट्स कंडक्टिंग। यहाँ पे एक करंट है लेचिंग करंट। लेचिंग करंट वो करंट है कि जब करंट इस वैल्यू तक पहुँच जाती है, इसका मतलब है कि थायरिस्टर, या यूँ कहें कि एससीआर कंडक्टिंग, उसके बाद में एससीआर कंडक्ट करने लग जाता है। अगर इसके बाद में अगर अपने को एससीआर को कंडक्ट करने से रोकना है, क्योंकि एक बार स्टार्ट करने लग गया कंडक्ट, तो फिर गेट के पास जो गेट सिग्नल होता है उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है इसको रोकने का या कंट्रोल करने का। तो इस एक तरह से इसको कंट्रोल कर कि जो इसकी करंट है, जो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन में है, प्लस आई डायरेक्शन में, उस करंट को इतना कम कर दो कि वो होल्डिंग करंट जो आई एच है उससे कम चली जाए। तो होल्डिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ करंट होती है अगर जिसके नीचे अगर एनोड करंट आ जाती है तो थायरिस्टर इज इन ऑफ स्टेट चला जाता है। तो लेचिंग करंट का मतलब क्या होता है? द करंट एट विच थायरिस्टर स्टार्ट्स कंडक्टिंग, एंड लो होल्डिंग करंट होती है बिलो दैट करंट एससीआर, बिलो दैट वैल्यू ऑफ करंट एससीआर स्टॉप्स कंडक्टिंग। ठीक है, सेम इसी तरह रिवर्स बायस, अपन रिवर्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में क्या है? रिवर्स डायरेक्शन में हमें रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई किया, जिसको अपन बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसके बाद में क्या होगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या होगा? जो ब्लॉकिंग मोड है, जिस वैल्यू तक एससीआर वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में रोक सकता है, उसके बाद में अगर वो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वो ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन होने के बाद में करंट एकदम से हाई हो जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं, एकदम हाई स्टेट चली जाती है, मतलब उसमें ब्रेकडाउन हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एससीआर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अभी बात करते हैं ट्राइक। ट्राइक क्या होता है? ट्राइक क्या होता है? ट्राइक का अपन पिक्टोरियल डायग्राम देख सकते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर एंड सिंबल ऑफ ट्राइक। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंबल जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें देख सकते हैं अपन। इसमें हम अपने पास में टोटल कितनी लेयर्स होती है? 5 लेयर्स होती है टोटल, और एक इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, एक MT1, एक MT2 और एक गेट सिग्नल जो नीचे की तरफ है। अगर इसका सेकंड डायग्राम देखना है, एससीआर इक्विवेलेंट ऑफ ट्राइक। तो ट्राइक कैसा सर्किट होता है कि उसमें 2 एससीआर एक दूसरे से बैक टू बैक पैरेलल कनेक्ट होते हैं इन द इनवर्स डायरेक्शन, और दोनों एससीआर को कॉमन गेट सिग्नल दे रखा है। एक साइड में MT1 है, एक साइड में दूसरा MT2 है। अगर इसका स्कीमेटिक सिंबल देखना है तो थर्ड डायग्राम में आ जाइए। इसमें दोनों डायोड, या यूं कहें कि दोनों एससीआर एक दूसरे के इन्वर्सली इस तरह से कनेक्टेड है, और एक साइड में गेट सिग्नल दे रखा है।
तो एक साइड में MT1 हो गया, दूसरे साइड में MT2 हो गया और एक साइड में गेट सिग्नल हो गया। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइक इज इक्विवेलेंट टू सेपरेट SCR, दो अलग अलग SCR, इस तरह से ट्राइक का सर्किट बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। ट्राइक क्या है अपन पढ़ लेते हैं। द नेम ट्राइक इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई, मतलब ये ट्राइक है जो दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक तो ट्राई और AC। ट्राई का मतलब होता है 3 और AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो ट्राइक इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई मीन्स 3 और AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। इट इज ए 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस कैसे? देखिए, एक टर्मिनल हो गया MT1 मेन टर्मिनल T1, एक हो गया मेन टर्मिनल T2 और एक हो गया गेट सिग्नल। तो 3 टर्मिनल हो गए। इट हैज 5 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर। इट हैज 5 लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर। ये आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद में इट कैन कंट्रोल बोथ पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC सिग्नल इनपुट। ये AC सिग्नल के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये बाई डायरेक्शनल स्विच बोल सकते हैं इसको। इट इज ए बाई डायरेक्शनल स्विच। जबकि इस SCR क्या कर सकता था, सिंगल SCR क्या करता था, सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन या वन हाफ साइकिल को ही कंट्रोल कर सकता, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि वो वन डायरेक्शनल था। लेकिन अब इसमें क्या होता है, SCR दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली कनेक्टेड है और पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर एक SCR अगर प्लस एक पे टाइम में प्लस लगाया, दूसरे में माइनस लगाया, तो अगर वो एक प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम कर रहा था तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में कौन सा काम करेगा, दूसरा वाला SCR। तो इस तरह से दोनों डायरेक्शनल में वो काम करेगा, इसलिए इस स्विच को क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल स्विच। द फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइक इज सिमिलर टू फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR डिवाइस। मतलब जो फॉरवर्ड रिवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन में जो SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो बिल्कुल SCR के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उसी के बिल्कुल समान होगी। ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ भी है, सिमिलर टू द SCR वंस द ट्रैक इज फायर्ड इनटू कंडक्शन द गेट विल लूज ऑल द कंट्रोल। इसमें लिखा है कि बिल्कुल SCR की तरह एक बार अगर ट्रैक को फायर कर दिया, फायर्ड मतलब स्टार्ट कंडक्टिंग, उसके बाद में गेट जो कंट्रोलिंग सिग्नल होता है ट्रैक के लिए वो अपना कंट्रोल सारा खो देगा। उसके बाद में हम गेट को कंट्रोल करने से हम ट्रैक को नॉन कंडक्टिंग या ऑफ नहीं कर सकते हैं। इस टाइप पे हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि ट्रैक कैन बी टर्न्ड ऑफ बाय रिड्यूसिंग करंट इन द सर्किट बिलो द होल्डिंग वैल्यू ऑफ करंट। इस टाइम पे हम ट्रैक को तभी ऑफ कर सकते हैं जब हम सर्किट में बहने वाली धारा उसको इतनी कम कर दे कि वो होल्डिंग वैल्यू से कम चले जाए। अगर वो होल्डिंग वैल्यू वो करंट से कम चली जाएगी तो ट्राइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। द मेन डिमेरिट ऑफ ट्राइक ओवर SCR इज दैट एस ट्राइक हैज लोअर करंट कैपेबिलिटीज। ट्राइक की जो डिसएडवांटेज या डिमेरिट है कंपैरिजन टू SCR के यही है कि ट्राइक की जो करंट कैपेबिलिटी क्षमता है वो कम है SCR की तुलना में। और टिपिकली बोले तो मोस्ट ऑफ द ट्रैक आर अवेलेबल इन द रेटिंग्स लेस देन 40 एम्पेयर और एट ए वोल्टेज अप टू 600 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने देखा आज SCR और ट्रैक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायक और UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।